2:30 बजे रात में अक्सर लोग सोए होते हैं और वहां पर एक ऐसी आवाज कानों में गूंजती है, लगता है जैसे घर के बाहर बम विस्फोट हुआ। जी हाँ, अब आप महसूस कर सकते हैं इस वाकया को। जमीन फटती है, दीवारें सरकती भी नजर आती है और रात के समय में आप उस वक्त कैसा महसूस कर रहे होंगे। जी, आपको लग रहा होगा कि भारत की एक वायरल स्टोरी, जोशीमठ की कहानी में कह रहा हूं। बिल्कुल नहीं, ये वाकया, ये हादसा झारखंड के रामगढ़ में हुआ है। बोकारो वेस्ट डिवीजन जो कोल माइंस एरिया है, वहां पर रात 2:30 बजे ऐसा महसूस किया गया कि बाहर कोई बम विस्फोट हुआ है। जब लोगों ने नींद से जाग करके बाहर देखा तो कदम रखते ही वो अवाक हो गए, ये देखकर कि जमीन आंखों के सामने फट रही है, उनके घर की दीवारें सरकती भी नजर आ रही है। एक दूसरे को लोग सहमे हुए नजर से देखें और फिर एक दूसरे को कहते हैं भागो। सोचिए वो कैसा रहा होगा, बेचैन कर देने वाली डर। कहानी जो छिड़ी है लैंड स्लाइडिंग को लेकर के, भूस्खलन को लेकर के, क्या वो जोशीमठ की कहानी जहां पर लोग मजबूरी का रोना रो रहे हैं, लोग परेशान हैं, अपने खेत खलिहान और शहर में जो बिल्डिंग बने हुए हैं उनको खाली कराया जा रहा है, उनको विस्थापित किया जा रहा है, नए जगह पे शिफ्ट किया जा रहा है, सरकार से मांगें की जा रही है, बिल्डिंग को गिराया भी जा रहा है, असुरक्षा से निपटने के लिए जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। इस बीच झारखंड से एक बड़ी खबर, और झारखंड में भी दिल दहला देने वाली घटना हुई, जो रामगढ़ या वेस्ट बोकारो जोन में आप देखेंगे तो वहां पर ऐसी घटना हुई, जमीन से जुड़ी हुई। आपको पता होगा कि झारखंड झाड़ झंखाड़ वाला इलाका के नाम से जाना जाता है। यहाँ के जमीन के अंदर के उस काले सोने की पहचान पूरे दुनिया में है। अगर उस काले सोने के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार हो और वो अपने प्राकृतिक रूप से अगर अप्राकृतिक हो जाए तो यहाँ पर कहर ढा जाएगा। बिल्कुल, ये आप भी जानते हैं। एक जीता जागता और उदाहरण धनबाद चंद्रपुरा रेलवे ट्रैक को डीजीएमएस ने बंद करने का जल्द ही मन बनाया, इसलिए क्योंकि उसके नीचे के जमीन के अंदर का जो कोयला है, यानी कि आग लग गई है, और आग इतनी तेज है कि आने वाले टाइम में ये रेल परिचालन बंद किया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का एक प्राकृतिक आपदा जो कि जमीन के अंदर से अभी पूरे देश में आ रही है। आप जोशीमठ के बाद देखेंगे वहां से 80 किलोमीटर दूर एक और जगह है जहां पर ऐसी घटना सामने आई है। लेकिन हम झारखंड की बात कर रहे हैं। झारखंड पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर अभी तक ऐसी कोई लैंडस्लाइडिंग की बड़ी घटना नहीं देखने को मिली, लेकिन इतिहास में ऐसे कई खबर दर्ज हैं जो कि कई ऐसे पहाड़ हैं जो अचानक सुबह होते ही लोग उनको देखें कि वो पहाड़ बैठ गया। इन चीजों को देखते हुए यहाँ के भूविज्ञानी, यहाँ के जो भूगोल से काफी जुड़े हुए हैं, उनका क्या मानना है, आइए जानते हैं। देखिए, जोशीमठ और जो झारखंड की जहां बात करते हैं, जोशीमठ में और झारखंड में बहुत कुछ समानांतर हो सकता है। देखिए, जोशीमठ में भी जहाँ इस तरह का जो भूधसान, दरारें उत्पन्न करना, भूस्खलन होना, मकानों में क्रैक्स डेवलप करना, उसका कारण भी ये भी है कि वहाँ एक तो ग्लेशियर्स के कचरे पर बसा हुआ है जोशीमठ, और हिमालय हमारा काफ़ी पुराना भी है और बहुत ज़्यादा अपरदित चट्टानें भी हैं जिसमें दरारें पड़ी हुई हैं। तो उसमें भी काफ़ी बड़ा जो कंस्ट्रक्शन जो हो रहे हैं बिना सर्वे के, बिना उसके जो हुआ है, क्योंकि रेलवे ट्रैक बिछाने का बाद इसमें, क्योंकि वो ज़मीनें जो हैं धंस रही हैं, क्योंकि आपने उस पर बहुत ज़्यादा लोड दे दिया, जिसके चलते दरारें उत्पन्न हुई, बारिश हुआ तो बारिश की पानी नीचे गया, फिर वो दरार को आगे बढ़ाया, इस तरीके से दे दी। एक दिन का ही फेनोमेनन नहीं है। रिपोर्ट में ये देखा गया कि लगभग 2 दशक पूर्व वहां पर सारी जमीन के नीचे से कोयला निकाला गया, ठीक है, और वो खदान था, और इसके बावजूद भी अस्थायी रूप से शहर को डेवलप किया गया। देखिए, आप केवल रामगढ़ की बात नहीं कर रहे, हम झरिया की बात करें, धनबाद की बात करें, आपका वेस्ट बोकारो, ईस्ट बोकारो, नॉर्थ करनपुरा, जितने भी जो बेल्ट है, कोल बेल्ट है झारखंड में, वहाँ या तो आग लगी हुई है, या तो जहाँ जहाँ अंडरग्राउंड माइंस है वो खतरनाक स्थिति में आ गई। जैसे आपका झरिया का अंडरग्राउंड है, धनबाद का है, उसी तरह आपका जहाँ भी है, तो हम लोग कोयला तो निकाल ले रहे हैं, लेकिन उसका जो फिल बैक होता है वो नहीं हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, नीचे एक हॉलो डेवलप हो रहा था। जहां भी ऊपर जरा भी बड़ा कंस्ट्रक्शन हुआ, वो वहां पर भूधसान का खतरा बना रहता है। झारखंड में जोन 2 है, जोन 1 है, जोन 1 तो हट चुका है, जोन 2 है, जोन 3 है, जोन 4 तक है। तो इसलिए झारखंड में टेक्टोनिक वाला उतना इफेक्ट नहीं होगा जितना कि आपको हिमालयाज के नजदीक होगा। तो यहाँ पर माइनिंग जो हो रहा है ना, वो माइनिंग के चलते बहुत जगह भूधसान की खबरें आते रहती है। आज से नहीं, कई साल से हम लोगों ने देखा है कि लोग मरते भी गए हैं। एक गुफा सा बन जाता है जमीन में, अचानक लोग गायब हो जाते हैं, दौड़ते दौड़ते मकान होता है, मंदिरें समा गई, मकान चले गए। तो इसलिए
अगर गलत नहीं होगा बोलना कि जोशीमठ का इतिहास झारखंड में भी हो सकता है, बड़े स्केल में ना सही तो छोटे स्केल में। अच्छा, एक और मामला अभी सामने आया था, चंद्रपुरा और धनबाद के बीच का जो रेलवे ट्रैक है, बिल्कुल वहाँ के विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि आने वाले टाइम में अगर उनको लगे तो परिचालन को बंद किया जा सकता है, ये देखते हुए कि आग इतना भयानक फैल रहा है नीचे कि उसको बंद किया जा सकता है। तो आप कैसे देखते हैं, जो धनबाद है, जो कोल माइंस पूरा एरिया है, उसके लगभग पूरे क्षेत्र को अगर आप देखें तो इस तरह की कहानी है कि आग लगी हुई है। तो ऐसे में जब झारखंड में भू संपदा है और चीज़ें हैं, बाहर निकालने से हमको फ़ायदा भी हो रहा है, लेकिन अगर हम ज़मीन को खोखला बना रहे हैं तो उसके एवज में निपटने के लिए हमारे पास क्या है प्राकृतिक रूप में? देखिए, हम लोग क्या जितनी भी माइंस हो रही हैं काफ़ी पुरानी भी है, और कोयला माइंस तो यहाँ झरिया वगैरह का सबसे पुराना कोल माइंस है, ब्रिटिश पीरियड से है। धनबाद झरिया का है, मैंने 100 साल से ऊपर हो गया, 100 साल से ऊपर आग लगा हुआ है। तो अब तो उस आग को बुझाना बहुत मुश्किल है। आप जैसे बात की चंद्रपुरा का, आप चंद्रपुरा क्यों जाते हैं? रामगढ़ से हजारीबाग रोड नया रूट बन गया, क्योंकि एक जो पुराना रूट था अचानक नीचे से आग निकलने लगा, प्रशासन को रोक के नया रूट बनाना पड़ा। तो आग तो यहाँ नीचे लगा हुआ है। और सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि जो चंद्रपुरा रेलवे ट्रैक है, तो आग तो आपका नीचे, इसको करना ये चाहिए था कि आग को फैलने से रोकना चाहिए था। इंसानी लालच जो है वो कहीं ना कहीं प्रकृति का जो स्वरूप है उसको छेड़ने की कोशिश कर रहा है, और वो जोशीमठ में भी कहीं ना कहीं ये कारण रहा कि वहाँ पर जो अलकनंदा नदी है उसके कटाव या फिर उसके एक्स्ट्रा जो उस पर दबाव आया उसके वजह से, और यही वजह झारखंड में भी देखा जा रहा है। वहाँ इस तरह के चीज़ों को निपटने के लिए मार्मिक क्या ढंग होगा? देखिए, पहला बात तो ये है कि जिस तरीके से प्रदूषण फैल रहा है, आपका कोल बेल्ट ही हम क्यों बात करें, ग्रेनाइट क्रशर्स जहाँ चलते हैं, कॉपर माइंस चलता है, आपका माइका अब्रक, जितने माइंस होते हैं वो एयर पोल्यूशन लाता है, वाटर पोल्यूशन लाता है, ये पूरा पोल्यूशन आता है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है कि पहले कहीं भी माइंस खोलने के पहले हम लोग एक स्टडी करते हैं, हम लोग करवाते भी है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इसमें ये जानना होता है कि 50 साल पहले क्या स्थिति थी जब जहाँ माइंस हम खोलने जाएंगे, अभी क्या स्थिति है, और जब माइंस हम खोलेंगे तो 50 साल के बाद क्या स्थिति होगी, उसको हमको कैसे ठीक करना होगा। उसका फ्यूचर प्लान होता है, वो हम ठीक से लगता नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जहाँ भी अब माइंस हो रहा तो सबको कोयला निकालने से मतलब है, सबको है, बाकी का क्या एस्पेक्ट हो रहा है उस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, वो ज़्यादा देखने की ज़रूरत है अभी। तो जैसे कोयला माइंस में जहाँ आपका निकल रहा है, तो कैसे, जैसे आप हमेशा पानी का छिड़काव कीजिए, जो माइंस आपका यूज हो गया उसको बैकफिल करके आप उसको वापस उसी पोजीशन में लाइए जिस पोजीशन में आपने लिया था। केवल कोयला आपको नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी जो मट्टी है, शेल रॉक्स है, जिसका क्या ओवरबर्डन कहीं आप रखे हुए हैं माइन वेस्ट को, उसको वापस उसी सीक्वेंस में डंप कीजिए, प्लांटेशंस कीजिए, वो सब कीजिए। यही सब एक इसको उपाय रह जाता है। क्योंकि देखिए, कोयला तो जरूरत है आपकी, क्योंकि जो अगर नेशन को आगे चलना है तो कोयले की जरूरत है, लेकिन उसका अगर वैज्ञानिक तरीके से माइनिंग हो और उसका निष्पादन, जो कचरों का निष्पादन है, माइंस का जो अबंडेंट माइंस है, उसको अगर हम वापस उसको ढके, अगर नहीं कर सकते वो भी, तो उसको आप एज ए टूरिज्म स्पॉट पर भी डेवलप कर सकते हैं। ओपन कास्ट माइंस को जो पानी भरे रहते हैं, आप उसको डेवलप कीजिए। और जिस झारखंड के घटना की मैं बात कर रहा था, वो वेस्ट बोकारो डिवीजन क्षेत्र में जो कोल माइंस एरिया है, वहां पर बसा हुआ एक इलाका है जो अस्थायी रूप से उसका शहरीकरण किया गया है, शहर को बसाया गया है। आप समझ सकते हैं, वहां पर बताया जा रहा है कि 2 दशक पहले वहां पर कोयला निकाला जा रहा था, वो कोयले का खदान रहा है, और उस जगह पे उसके ऊपर अगर शहर बसाया गया है तो क्या कुछ तैयारी किया गया था या नहीं किया गया था, जिसके वजह से वहां पर जमीनें फटनी शुरू हो गई है और उसके ऊपर बने हुए जो इमारत है उनके दीवार में दरारें आने लगी है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ की वैज्ञानिक तैयारी और इंजीनियरिंग, साथ में प्रशासन का कार्य और जो लोगों की अंधाधुंध शहरीकरण की ओर अपना कदम बढ़ाना है, वो एक चिंता का विषय हो सकता है। तो दोस्तों, जोशीमठ की भयावह तस्वीर क्या सिलसिलेवार तरीके से झारखंड में देखी जा सकती है, इसकी कायवाद लगानी अभी से शुरू कर दी जा रही है। और यहाँ के जानकार ये मान रहे हैं कि झारखंड की जिस तरह की स्थिति है, कई ऐसे पहाड़ी क्षेत्र और कई ऐसे कोल माइन एरिया जहाँ पर ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है, बहुत सारे ऐसे गांव हैं, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर सालों से, कई वर्षों से उनके नीचे की जमीनें धू कर जल रही है, उसके धुएं को देखा जा सकता है और लोग वहां से विस्थापित हो रहे हैं। आने वाले समय में जो उसके ऊपर की जिंदगियां हैं, उसके ऊपर के जो गांव हैं, बसाए गए शहर हैं, उनके साथ खतरा मंडराने का चांस है। अब कैसे इसमें सरकार निपटती है, क्या कुछ व्यवस्था की गई है, इसके लिए आप रुक
करते रहें। रिपोर्टर पोस्ट जैसे कोई अपडेट आती है हम बताएंगे जरूर। बने रहें रिपोर्टर पोस्ट के साथ। मेरा नाम रवि भास्कर, धन्यवाद।